तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान योजना के बारे में। तो आज मैं जो वीडियो में बताऊं कुछ पॉइंट्स मैं लिखकर बता रहा हूं। जो पॉइंट मैंने मौखिक बताए थे भी मैं लिखकर बता रहा हूं। ये मेरा टाइप किया हुआ कुछ पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अगर आप पैसे निवेश करना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसे बचाना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्सों पर जरूर गौर करें और तभी आप पैसे लगाएं। चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना एक खाता खोला जाता है बच्चे के नाम से पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में। लड़की के नाम से पिता या कोई भी अभिभावक खोल सकता है। लड़की की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए और लड़की के लिए जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 1 वर्ष में कम से कम 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। यानी कि 1 साल में 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं, या ये प्रति वर्ष जमा कर सकते, प्रति महीने भी जमा कर सकते हैं, या पूरे साल में एंड में भी कर सकते हैं, बीच में भी, कभी भी। तो आपका खाता बंद नहीं होगा। 1 वर्ष में 250 से और मैक्सिमम 1.5 लाख लिमिट रखी हुई है। यदि कुछ वर्ष पैसे जमा नहीं कर पाते, जैसे कि 2 या 3 साल आप पैसे नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और इसे चालू अगर दोबारा करोगे तो 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी लगेगी और खाता चालू हो जाएगा। 15 वर्ष तक पैसे जमा करने होते हैं और 21वें वर्ष पर मैच्योरिटी मिलती है। यानी कि जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाएगी तो 21 साल में ये पैसे वापस मिलेंगे और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगेगा जो प्रतिवर्ष चल रहा होगा। ये नहीं है कि अगर आज 7% का रेट चल रहा है तो 7 का ही लगता रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर रेट घटेगा तो इस पर भी रेट प्रतिवर्ष घटता ही जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। वैसे 2015 से जब से चालू हुई है रेट घटता ही जा रहा है। यदि पिता की मृत्यु हो गई, किसी कारण से यदि पिता की मृत्यु हो गई तो भी किस्त जमा करनी पड़ेगी। कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, परिवार को कोई भी आर्थिक सपोर्ट नहीं दी जाएगी। यदि किसी हादसे में पिता की मृत्यु नहीं भी होती है और वे एक्सीडेंट में कमाने लायक नहीं रहते हैं, हाथ पैर मतलब खराब हो जाते हैं और कमा नहीं सकते, तो भी किस्त जमा करनी पड़ेगी, किस्त माफ नहीं होगी। और इसमें लोन की भी कोई सुविधा नहीं है। वहीं अगर हम LIC कन्यादान योजना के बारे में बात करें, पिता के नाम से बच्ची के लिए बीमा किया जाएगा। पिता के नाम से बच्ची के लिए बीमा किया जाएगा। पिता की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड अनिवार्य होगा, पिता का आधार कार्ड अनिवार्य है। बीमा धन 1 लाख से 25 लाख तक कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 1 लाख और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का हम बीमा कर सकते हैं। इसमें कम से कम समय हम समय अपने अनुसार रख सकते हैं, यानी 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक हम बीमा ले सकते हैं। यानी कि हम इसे 13 साल का करा लो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने भी साल के लिए हम खरीद सकते हैं अपने बच्चे के एज के अनुसार कि हमें उसकी शादी कब करनी है या उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कब पैसों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी हिसाब से आप बीमा खरीद सकते हैं। यदि बीमा 21 वर्ष का है तो 18 वर्ष तक किस्तें जमा करनी होती हैं, यानी 3 वर्ष कम। 20 साल का है तो 17 वर्ष किस्त जमा करनी पड़ेगी। जितने भी साल का होगा 3 वर्ष कम किस्त जमा होंगी। किस्त टूटने पर नॉर्मल चार्ज देकर शुरू की जा सकती है। 2 वर्ष बाद लोन की भी सुविधा उपलब्ध है इसमें। पिता यदि किसी हादसे की वजह से अपंग हो जाए जिससे कि कमाने लायक न रहे तो किस्त माफ हो जाएंगी और जितने रुपए का बीमा कराया है वो पूरा पैसा समय पूरा होने के बाद बोनस के साथ मिला। यदि पिता की मृत्यु हो गई तो भी किस्त माफ कर दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई बीमा कराया 21 वर्ष के लिए अपनी बेटी के विवाह के लिए और उससे पहले ही आपकी नॉर्मल मृत्यु हो गई, तो परिवार कहीं रोड पर न आ जाए उसके लिए परिवार को 10 लाख रुपए एक मुश्त मृत्यु के समय और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए 21वें वर्ष तक परिवार को दिया जाता रहेगा और 21वें वर्ष 10 लाख रुपए दोबारा दिया जाएगा। प्लस जो किस्त आपकी जमा है मृत्यु के समय तक वो किस्तें भी बोनस के साथ वापस मिल जाती हैं। और यदि माफ कर दी, सारी किस्तें माफ कर दी जाती हैं, कोई भी किस्त नहीं ली जाती। और यदि एक्सीडेंट मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख, यानी कि जितने लाख रुपए का भी आप बीमा करेंगे उसका डबल मिलता है एक्सीडेंटल केस में। 10 लाख का बीमा है तो यहाँ हम 20 लाख रुपए की बात करेंगे। 10 लाख का बीमा है इसलिए क्योंकि 20 लाख रुपए मृत्यु के समय और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए ये जो मिलता है ये 10% मिलता है बीमा धन का। 10 लाख का बीमा है तो 10% कितना हो, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। 21वें साल तक परिवार को आर्थिक रूप से मिलते रहेंगे, आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, परिवार की कुछ ना कुछ सहारा मिलता रहेगा। और 21वें वर्ष में जिस उद्देश्य के लिए पिता ने बेटी के कन्यादान के लिए बीमा कराया था अपनी बेटी की शादी में कि इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने पैसे जोड़ने हैं, तो उसके लिए फिर दोबारा से बेटी के कन्यादान के लिए पिता के ना रहते हुए भी 20 लाख रुपए फिर दिया जाएगा LIC की तरफ से। LIC कन्यादान पॉलिसी के उद्देश्य, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य आपकी बेटी को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। हमारे समाज के मध्यवर्गीय परिवार और निर्धन परिवार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक पैसे जुटाने में ही चिंतित रहते हैं। उसकी शिक्षा अच्छी तरह दिलाई जाए ऐसी चिंता गरीब माता पिता को सताती रहती है। LIC कन्यादान पॉलिसी करवाकर आप इन सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। यही इस पॉलिसी का उद्देश्य है। इस पॉलिसी के द्वारा आप अपनी बेटी का भविष्य सुखद बना सकते हैं। बेटी की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी और शादी के बीच भी इस पॉलिसी से लाभ उठा सकते हैं। हर माता पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह पॉलिसी आपकी उस कल्पना को साकार करती है। जीवन बीमा पॉलिसी खरीदनी चाहिए, किसको खरीदनी चाहिए, ये सब वही बातें लिख रही हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं।
जीवन बीमा पॉलिसी व्यक्ति के नहीं रहने की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा देता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने होम लोन लेकर घर खरीदा, उसके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर के सभी खर्च के लिए परिवार उस व्यक्ति पर निर्भर है। अगर किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके नहीं रहने की स्थिति में उसका परिवार सड़क पर नहीं आ जाए, इसके लिए बीमा पॉलिसी खरीदना जरूरी है। बीमा कवरेज लेने से उसके नहीं होने की स्थिति में उसके आश्रित को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलेगा, जिससे उनके आगे का समय आसानी से कट सकता है। जीवन बीमा लेना किसके लिए जरूरी है? व्यक्ति को अपने परिवार के उन लोगों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए जो आर्थिक रूप से उस पर निर्भर है। यदि व्यक्ति के परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं और उसके माता पिता वृद्ध हैं और उनकी अपनी कोई कमाई नहीं है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना चाहिए। जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने की सबसे आम वजह किसी अप्रत्याशित घटना से परिवार को संरक्षण प्रदान करना है। जीवन बीमा पॉलिसी से मुआवजे के रूप में मिली रकम का उपयोग कर परिवार के आश्रित समुदाय के अगले कई साल के खर्च उठाए जा सकते हैं। तो ये थी इनकी मुख्य बातें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।